नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है। आखिर कौन है विकास तंवर और क्या है उनका लक्ष्य, आज उसी पर हम प्रकाश डालेंगे। वैसे विकास तंवर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये एक ऐसा नाम है जो आज पुंडरी की जनता की जुबां पर है। विकास तंवर जी ने विदेश की नौकरी को छोड़कर अपने देश में अपने पैतृक निवास पुंडरी में जनसेवा का बीड़ा उठाया, जहां आजकल युवा अपना देश छोड़कर ऐशो आराम का रास्ता अपनाता है। वहीं एक नाम विकास तंवर विदेश की नौकरी छोड़कर अपने देश में बसकर अपने लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करने का सपना सजाता है और उसे जनता की उम्मीदों से बढ़कर पूरा भी करता है। आइए जानते हैं आखिर कौन है विकास तंवर। विकास तंवर हरियाणा राज्य के पुंडरी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी है। इनका जन्म 16 अगस्त 1982 को हरियाणा के कैथल जिले में एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिताजी चौधरी जसवीर सिंह जी मार्केट कमेटी कैथल के पूर्व चेयरमैन और जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं और ताऊजी क्योडक गांव में सरपंच रह चुके हैं। विकास तंवर जी की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सैनिक स्कूल कुंजपुरा से हुई है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इन्वायरमेंट और साइंस से ग्रेजुएशन के बाद मेलबोर्न से मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग करने के बाद वहीं बिजनेस फाइनेंस में डिप्लोमा किया। भारत आने के बाद कैथल से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की और अपना जीवन जनता कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वहीं क्या है विकास तंवर का राजनीतिक सफर। विकास कुमार का राजनीतिक सफर किसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उन्होंने पुंडरी को बदलने का संकल्प लिया था। राजनीतिक सफर ना कहकर जनता को समर्पित दौर के रूप में पहचाना जाए अतिशयोक्ति नहीं होगा। जन सेवा के साथ साथ पुंडरी को बदलने का संकल्प लेकर आए विकास तंवर जी की धर्म पत्नी नेहा तंवर ने 2022 में जिला परिषद के चुनाव में 2700 वोट से जीत दर्ज की। इसी से शुरू होता है विकास का वो सफर जिसमें विकास कार्यों के लिए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। वहीं अब तक विकास तंवर के धरातल पर किए हुए काम। विकास तंवर जी ने वर्ष 2022 नेशनल हाईवे जाम कर प्रशासन पर दबाव बनाकर कई गांव के लिए थाना टोल टैक्स माफ करवाया, जिसमें टिक, बरोट, बंदराना, खेड़ी, रायबाली, रसुलपुर, बेगपुर, सोलू माजरा, जडोला, पवाला समेत कई गांव शामिल है। वर्ष 2023 में प्रशासन पर रेल रोकने का दबाव बनाकर 3 साल से बंद पड़े टिक के पुल का निर्माण करवाया। वर्ष 2023 में खेड़ी रायबरेली में आंदोलन कर पुलिस प्रशासन के सामने खड़े होकर जनता की ताकत के दम पर गांव में कुल 80% घर गिरने से बचाए और उन्हें कोर्ट से मालिकाना हक दिलवाया। 2022 शुगर मिल में गन्ने की पर्ची न मिलने पर किसानों की आवाज उठाई, जिसके चलते शुगर केन मैनेजर व स्टाफ खुद खेतों में जाकर पर्ची देकर आया। बरोट, सोलू माजरा, खनोदा व अन्य गांव में पानी की निकासी का समाधान करवाया। 2021, 22 और 23 में खनौदा से नैना धोस तक पाइपलाइन बिछवाई, गांव में साफ सफाई का कार्य करवाया व कूड़े गंदगी के ढेरों को जेसीबी व ट्रैक्टरों के माध्यम से उठाया। बरोट अंडर ब्रिज में 20 फुट भरे पानी को निकलवाया और एसडीएम को मौके पर बुलाकर मुआयना करवाया। गेहूं के उठान व मजदूरों की मजदूरी को लेकर 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर समाधान करवाया, जिसके चलते विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। वर्ष 2023 में शेरगढ़ माइनर नहर जो कि बरोट और बंदराना के बीच से टूट गई थी। मजदूर भाइयों की संख्या कम होने की वजह से विकास तंवर व उनके साथियों ने रात 2:30 बजे तक मिट्टी से भरे कटे लगाकर उसको बंद करने का काम किया। वर्ष 2022 में गांव सोलू माजरा में रात के समय ही बीडीपीओ व पंचायत सेक्रेटरी को बुलाकर बस्ती में भरे पानी को निकलवाने का काम किया। वहीं विकास तंवर अन्नदाताओं के साथ भी डटे रहे और उनका समाधान करवाया। विकास तंवर ने किसानों के हितों के लिए काफी विरोध प्रदर्शन किए, किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध जमकर आवाज उठाई, हर मुश्किल परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहे। विकास तंवर जी ने किसान का बेटा होने का फर्ज निभाया। वर्ष 2024 में किसान और मजदूरों के हक की लड़ाई के चलते अडानी साइलो को
ताला जड़ा व डांड पंचमुखी चौक को ट्रैक्टरों से जाम किया व जेल गए। इस आंदोलन के बाद अडानी साइलों में किसानों के लिए भोजन, शौचालय, टोकन सिस्टम, पेयजल, विश्राम, पुलिस बल की व्यवस्था उपस्थित हुई व डांड मंडी में बारदाना उपलब्ध करवाया। विकास तंवर जी का विजन। विकास तंवर एक जनहित न्यायिक व्यवस्था लागू करने में विश्वास रखते हैं ताकि लोग आपसी भाईचारे की पंचायत से अपने झगड़े सुलझा सके और उनको पुलिस थाने के चक्कर ना काटने पड़े। बिजली विभाग की व्यवस्था में सुधार करवाना, किसानों को समय पर तारे, खंबे, ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाना, बस्ती में बिजली के तारों के जो जंजाल बने हुए हैं उन्हें सही करवाना, लोगों के बढ़े हुए बिजली के बिलों का समाधान करवाना जिससे लोगों को दर दर धक्के खाने से निजात मिल जाए। इसके साथ ही किसी भी कारण से प्रशासन द्वारा मीटर ना दिए जाने या मीटर की तेज रीडिंग निकलवाने से परेशान लोगों की मदद करना भी प्राथमिकता है। विकास तंवर द्वारा चलाए गए मिशन वाटर के तहत गंदे पानी की टूटी पाइपलाइन को नई से बदलवाना और जिस जगह पाइपलाइन नहीं दबी हुई है वहां पर दबाना ताकि हर घर नियमित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना, पानी की निकासी का हल करवाना ताकि जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म करवाया जा सके। टूटे हुए नलों से जिन घरों में सिलन आ गई है उनको उचित मुआवजा दिलवाने का लक्ष्य है। स्कूलों में शिक्षकों और क्लासरूम की उचित व्यवस्था करवाना, जिन गांव में स्कूल मिडिल तक है उन्हें सीनियर सेकेंडरी तक लेकर जाना ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह पाए और विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल को मुस्तैद करना और हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना, मॉनिटरिंग करना, जरूरत पड़ने पर सामाजिक सुरक्षा की टीम का निर्माण करना प्राथमिकता है। कई वर्षों से जर्जर पड़ी सड़कों को नवीनीकरण और मरम्मत करवाने की प्राथमिकता है। विकास तंवर मजदूर वर्ग पर हो रहे शोषण पर तुरंत कार्रवाई करने के पक्ष में है, इसलिए जनता का सहयोग व समर्थन मिलने पर यह कार्य अमल में लाया जाएगा। किसान भाइयों की जरूरतों का विशेष ख्याल रखना, उन्हें समय पर खाद, बीज व सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को उनके रुके हुए मुआवजे तुरंत प्रभाव से दिलवाना लक्ष्य है। आप इस वीडियो को कहां देखते हो? अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें।